सिक्योरिटी फोर्सेस की केबी में 3 कार्रवाइयां। फितना हिंदुस्तान के 19 खारजी मारे गए। मोहम्मद के इलाके ग्लोनो में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 14, शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में 4 और बन्नू में कार्रवाई के दौरान एक खारजी मारा गया। ISPR का कहना है हलाक तमाम खारजी दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को क्लियर करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। भारत के प्रॉक्सी दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। कहा दहशतगर्दी की इफरीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। I think that what Netanyahu has done yesterday, he just killed any hope for those hostages. Well, we don't accept, first of all, such a threat coming from someone like Netanyahu, and he's calling about bring them to justice. He needs to be brought to justice. He's the one who's wanted to the ICC. इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने 2 टोक मुतालबा कर दिया। नेतन्याहू की धमकियां मुस्तरद कर दी। CNN से इंटरव्यू में कहा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म खुद परस्त हैं। दुनिया को कवानीन पर लेक्चर ना दें, वो खुद सारे कानून तोड़ रहे हैं। गजा में लोगों को भूखा मार रहे हैं, खित्ते में जाहरियत कर रहे हैं और अब वो क्या करना चाहते हैं। नेतन्याहू बैनुल अक़वामी अदालत को मतलूब हैं, उनका एहतसाब ज़रूरी है। इसराइली हमले का जवाब इलाकाई शराकतदारों से मशवरे के बाद देंगे। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है नेतन्याहू को अपने अमल का हिसाब देना होगा। इसराइली हमले के बाद कतर से इजहार यकजहती के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोहा रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ ख्वाजा आसिफ अता तारण भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात करेंगे। इसराइली जारहियत पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। कतरी क़यादत और आवाम से यकजहती का इजहार करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है पाकिस्तान ने हमेशा कतर का साथ दिया और देता रहेगा। पाकिस्तान कतर के साथ बिरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सऊदी अरब की कतर में इसराइली हमलों की मजम्मत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान शुरा काउंसिल के सालाना इजलास से खिताब में कहा कतर के साथ हैं। आज सऊदी वली अहद भी दोहा जाएंगे। दोहा में हमास पर हमला क्या कामयाब रहा? सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से सवाल कर लिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है सदर ट्रंप और नेतन्याहू में टेलीफोन पर गर्मा गर्मी हुई। सदर ट्रंप ने कहा कतर की सरजमीन पर हमास को निशाना बनाने का फैसला अक्लमंदाना नहीं था। नेतन्याहू ने कहा उनके पास मुख्तसर मौका था और उन्होंने उसका फायदा उठा लिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दूसरी बार भी टेलीफोन पर राबता हुआ। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से इस्तफसार किया कि क्या हमला कामयाब रहा। इसराइल के 72 घंटे में 6 मुल्कों पर हमले। कतर, गाजा, यमन, शाम, लेबनान और ट्यूनिस पर हमले किए। गाजा में रात भर बमबारी जारी रही। 24 घंटे में 41 फलस्तीनी शहीद। गाजा शहर में कैंप पर हमले में बच्चे समेत 3 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली सदर कहते हैं हम तो अमन चाहते हैं और डील के लिए तैयार हैं। लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की इसराइली सदर से मुलाकात के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है इसराइली सदर गाजा में नस्लकुशी के जिम्मेदार हैं, उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए। दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। जलालपुर पीरवाला को बचा लिया गया। ऊंच शरीफ हाईवे में शगाफ डालकर सैलाबी रेले का रुख मोड़ दिया गया। वसी रकबे पर फसलें पानी में डूब गईं। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके में सुपर बंद टूट गया। सैकड़ों घर डूब गए। पाकपतन में सैलाब ने 7 देहात में तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ पर चावल और मकई की फसलें तबाह हो गईं। आरिफवाला में सैलाब के बाइस बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब। पाकिस्तान आर्मी सिविल इंतजामिया के साथ दिन रात सैलाब मुतासरीन की मदद और खिदमत में पेश। पंजाब के मुख्तलिफ सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज और रेंजर्स एहलकारों ने रिलीफ ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया। जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल खराब है। सैलाब पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला को गफलत पर ओहदे से हटा दिया गया।
सैलाब मुतासरा इलाकों में कश्तियां अब सरकारी निगरानी में चलाई जाएंगी। कश्ती मालिकान को अदायगी पंजाब हुकूमत करेगी। किसी को आटे की मसनूई किल्लत पैदा करके रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे। दरियाए सिंध में सैलाबी रेलें दाखिल, बैराजों में पानी की सतह बढ़ने लगी। दरमियाने दर्जे का सैलाब। मटियारी में 3 दिन तक वक्फे से बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। भिड़शाह शहर और उसके अतराफ में बड़ी तादाद में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयाँ कश्मोर, घोटकी, सक्खर और शिकारपुर से 4300 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कमजोर पड़ गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है आज दिन भर बूंदाबांदी का इम्कान है। 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाला जहांगीर रोड पर खंडर का मंजर पेश करने लगा। जगह जगह गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त रवि का शिकार। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शाहराह भुट्टो का एक हिस्सा पानी में बह गया। कोरंगी कॉजवे पर भी ट्रैफिक बंद। एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। उनको मैं कहूंगा कि बाज याद करें अल्ताफ हुसैन क्या करता था इस मुल्क में, अब उसका क्या हाल है। बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, जो गलतियां हैं ताकि जल्द से जल्द उनका अजाला किया जाए। लसानी तकसीम की कोशिश करने वाले बाज रहे। याद करें बानी MQM क्या करता था, आज उसका हाल देख लें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुखालिफिन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा इस वक्त बरसाती मेंढक भी बाहर निकल कर तनकीद कर रहे हैं। तामीरी तनकीद करें ताकि गलतियों का फौरी अजाला हो। लोग शायद समझ रहे हैं कि शाहराह भुट्टो बह गई, लेकिन ऐसा नहीं है। शाहराह भुट्टो 37 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर पर ट्रैफिक रवां दवा है। ज़ेरे तामीर हिस्से को इशू बनाया जा रहा है। 2 साल और 4 माह के बाद ये केस लग गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज साहब ने हमें बड़ी पेशेंट हियरिंग दी है। उन्होंने फ्रेश रिपोर्ट तलब की है तमाम इदारों से कि इमरान खान साहब के ऊपर स्टेटस क्या है। बानी PTI की नैब, पुलिस और FIA की कार्रवाइयां रोकने की दरख्वास्त। बानी के वकील ने अदालत से लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा कर दी। सलमान सफदर ने कहा 2 साल कबल दरख्वास्त दायर की गई थी। 2 साल गुजर जाने के बाद भी कोई तब्दीली नहीं आई। PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई आइन की खिलाफ वर्जी है। मुकदमात की सही तादाद मालूम करने के लिए फरीकैन से तफसीलात तलब की जाएं। नैब ने केस में लार्जर बेंच तश्कील देने की मुखालिफत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। कहा मुकदमात की तफसीलात मिलने के बाद लार्जर बेंच के हवाले से फैसला किया जाएगा। अब कोई ऑर्डर पास करूंगा तो मिस मजारी बाहर जाकर प्रोग्राम कर देंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का ईमान मजारी से मुकालमा। ईमान मजारी एडवोकेट ने कहा मैंने ऐसी बात नहीं की जो कानून के दायरे से बाहर हो। आपको मेरे साथ कोई तासुब है तो क्लाइंट का केस मुतासर न करें। चीफ जस्टिस ने कहा आपको अदब के दायरे में रहना चाहिए। आपने कमेंट कर दिया, मैं जज नहीं डिक्टेटर बैठा हुआ हूँ। क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ईमान मजारी ने कहा आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। आइन ने आज़ादी इजहार राय दी है, मैंने वही इस्तेमाल किया। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायदे आज़म को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा अजीम रहनुमा ने गैर मामूली बसीरत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और असूली क़यादत से तारीख़ का धारा बदल दिया। कायदे आज़म के मशकूर हैं कि उन्होंने बरे सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन कायम किया। वज़ीर आज़म ने कहा आज कायदे आज़म की मुदब्बराना सियासी रहनुमाई, ईमान, इत्तेहाद और यकीन महकम के तहत निज़ाम रियासत चलाने का तजदीद अहद किया जाए। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए इज्तिमाई काविश करना होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना अरकान के हमरा मज़ार कायद पर हाज़िरी। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने भी मज़ार कायद पर हाज़िरी दी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 795 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स की 1,57,816 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेशी मुशीर बराए मजहबी उमूर डॉक्टर खालिद हुसैन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफती रवाबित और गहरी वाबस्तगियों पर मबनी है। डॉक्टर खालिद हुसैन ने वज़ीर आज़म को बांग्लादेश के दौरे की दावत दी। चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर यूनुस का खत पेश किया। सैलाब से जानी और माली नुकसान पर ताज़ियत का इजहार करते हुए इमदाद की पेशकश की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी शंघाई से बीजिंग पहुंच गए। चीनी हुकाम ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध की चीनी वजीर से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और इक्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने कहा, CPEC फेज 2 पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। SIFC सरमाकारों को 1 विंडो सहूलत दे रहा है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और अवाम मुआशी तरक्की के लिए मुत्तहिद हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ डट कर मुकाबला कर रहे हैं। ओकाड़ा की तहसील रिनाला खुर्द में 2 मालबरदार ट्रेनें टकरा गईं। मालगाड़ी का असिस्टेंट ड्राइवर जहां बहक एक शख्स जख्मी। मुतादिद बोगियां रेलवे ट्रैक से उतर गईं। अप और डाउन ट्रैक पर आमदरफ्त मुअत्तल हो गई। लाहौर में CCD और डाकुओं में फायरिंग का तबादला, 4 मुल्जिमान मारे गए। पुलिस ने जुबली टाउन में छापा मारा तो मुल्जिमान ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। 3 मुल्जिम साथियों की फायरिंग से हलाक, 2 फरार हो गए। चूंग में रिकवरी के लिए ले जाया जाने वाला मुल्जिम इलियास मंशा साथियों की फायरिंग से मारा गया। फैसलाबाद के चक छोटा घियाला में डेरे पर फायरिंग, 2 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। पुलिस का कहना है मुल्जिम अशरफ और मकतूलेन आइस पी रहे थे। नशे के दौरान झगड़े पर अशरफ ने गोलियां चलाई और फरार हो गया। सरगोधा में फायरिंग से 2 अफराद जहां बहक, 1 शख्स जख्मी। अमेरिकी सदर ट्रंप का हामी चार्ली किर्क हजारों तलबा के इज्तिमा में कत्ल। क़दामत पसंद तज्जियाकार चार्ली किर्क को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान गर्दन पर गोली लगी। सदर ट्रंप का इजहार अफसोस, 3 रोज़ा सोग का ऐलान। इतवार तक अमरीकी परचम सरनिगू रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है चार्ली किर्क के कत्ल के बाद सियासी इंतहा पसंदी के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। नेपाल में जेनजी ने कबल अज वक्त इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। अबूरी हुकूमत के सरबराह के तौर पर साबिक चीफ जस्टिस सुशीला करकी का नाम पेश कर दिया। दारुल हुकूमत खतमंडू में चौथे रोज भी कर्फ्यू, फौज का सड़कों पर गश्त। पुलिस ने मजीद 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। नेपाली आर्मी चीफ की मुजाहिरीन से मुलाकात, मुस्तकबिल के हवाले से तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने बदअमनी खत्म करने पर जोर दिया। फ्रांस में सदर मैक्रोन के खिलाफ तहरीक शिद्दत इख्तियार कर गई। दारुल हुकूमत पेरिस समेत दीगर शहरों में भी हंगामे फूट पड़े। बजट कटौतियों के खिलाफ लाखों अफराद सड़कों पर। सदर से इस्तीफे का मुतालबा, दुकानों और अमलाक को आग लगा दी गई। पुलिस ने पानी की तोप चला दी, आंसू गैस के शेल बरसाए। 300 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री का नजराना पेश किया। एशिया कप में दिफाई चैंपियन भारत ने यूएई को शिकस्त दे दी। दुबई में भारतीय टीम 9 विकेट से कामयाब, 58 रन का हदफ सिर्फ 27 गेंदों पर पूरा कर दिया। मेगा इवेंट में आज बांग्लादेश और हांगकांग की दुबई में मैच होगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ICC क्रिकेट एकेडमी दुबई में ट्रेनिंग, फुटबॉल और वॉलीबॉल भी खेली। हेड कोच ने खुसूसी कैच प्रैक्टिस कराई। कप्तान सलमान अली आगा ने गर्दन में तकलीफ की वजह से बैटिंग नहीं की। जराए का कहना है मामूली दर्द है, तशवीश की बात नहीं। मैदान में प्रैक्टिस से पहले खिलाड़ियों ने पैडल कोर्ट में भी एंट्री दी। एशिया कप में पाकिस्तान का पहला मुकाबला कल ओमान से होगा।
पूरी टूर्नामेंट की जान जो 14 तारीख पाकिस्तान के पास अच्छा टाइम है काउंटर अटैक करने का। जिस वे में वो खेलते हुए आ रहे हैं, प्रैक्टिस मिली हुई है। दुनिया के सारे मैच एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया का मैच और पूरे एशिया कप की जान पाक भारत का मैच है। इस बार पाकिस्तान के पास काउंटर अटैक का बेहतरीन मौका है। बासित अली की एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कामरान अकमल ने कहा कौमी टीम भारत को सरप्राइज कर सकती है। एशिया कप की ट्रांसमिशन देखें रोज शाम 5:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर।